Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muzaffar and I belong to the Dow College of Pharmacy. My expertise belong with the biology subject and I am serving my job as a biology teacher in expert science collegiate. तो बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 1. आज इंशाल्लाह हम अपना लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर बायोलॉजी. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन. हमने अल्हम्दुलिल्लाह बॉटनी के ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को डिस्कस कर लिया था. हमने ये पढ़ा था प्लांट ऑस्मो रेगुलेट किस तरीके से करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, विद एग्जांपल देयर प्रॉब्लम्स, देयर एडेप्टेशंस, ये तमाम चीज़ें डिस्कस की थी. ठीक है. उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि एक्सक्रीशन क्या होती है, प्लांट्स किस तरीके से एक्सक्रीट करते हैं, कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं. उसमें हमने एक रीज़न भी पढ़ा था कि प्लांट को एक्सक्रीशन होने के लिए, एक्सक्रीशन करना प्लांट के लिए इतनी सीरियस प्रॉब्लम क्यों रही है, ये चीज़ डिस्कस की थी. आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है, कोर्स ऑब्जेक्टिव है आज का जो हमारा, वो है थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स. ठीक है. तो अब हमने ये पढ़ना है थर्ड एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस इन प्लांट, थर्मो रेगुलेशन. आज हमने इंशाल्लाह थर्मो रेगुलेशन को डिस्कस करना है कि किस तरीके से थर्मो रेगुलेट करते हैं. ठीक है. तो बेटा थर्मो रेगुलेशन बेसिकली होती क्या है? थर्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो भी नुकसान है, कम हो गया तो भी नुकसान है. आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंजाइम्स है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं. टेम्परेचर बढ़ गया तो भी नुकसान देगा, कम हो गया तो भी नुकसान है. तो उसके लिए फिर प्लांट किस तरीके से रेगुलेशन कर रहे होते हैं. बढ़ जाता है तो कैसे कम करते हैं, कम हो जाता है तो कैसे बढ़ाते हैं, दोबारा मेंटेन कैसे करते हैं, ये चीज़ आज हमने पढ़ी है. तो बेटा जो भी बॉडी, यहाँ पर हमारे पास 2 कंडीशन है थर्मो रेगुलेशन में. बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना और टेम्परेचर का कम हो जाना. टेम्परेचर का बढ़ जाना, हॉट टेम्परेचर में प्लांट को क्या प्रॉब्लम होती है और प्लांट किस तरीके से उसको फेस करते हैं, ये 2 चीज़ें पढ़नी है. फिर कोल्ड टेम्परेचर में हमने पढ़ना है कि क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से इसको फेस करते हैं. सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि इनके प्रॉब्लम्स क्या है, फिर कैसे फेस कर रहे हैं. लास्ट में फिर इसकी एक बात समरी करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपको ये भी बताऊंगा कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है. ठीक है बेटा. तो बेटा हॉट टेम्परेचर, जब भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो किस तरीके से प्लांट जो है वो उसको बेयर करते हैं और उसके लिए क्या क्या अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेटजीज बनाते हैं उस कंडीशन को कोप करने के लिए. ठीक है. तो क्या प्रॉब्लम होती है प्लांट को हॉट टेम्परेचर में? 2 प्रॉब्लम होती है प्लांट को हॉट टेम्परेचर में. ठीक है. हॉट टेम्परेचर में पहली प्रॉब्लम प्रोटीन डीनेचरिंग. आपको पता है बेटा, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, कम से कम देखा तो होगा लड़कों ने, लड़कियाँ तो एक्सपेरिमेंट ही होगा उनका, तो प्रैक्टिकल इनका तो जो है एक्सपीरियंस होगा अच्छा खासा, कि जब हम अंडा तलते हैं, अंडे की जो वाइट होता है वो बेटा बेसिकली प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन. आप जब उसको तलते हो तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी शेप और उसका कंपोजिशन जो है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है. क्या ऐसा हुआ है कि दोबारा उसको ठंडा करो तो वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाए अपने? कभी भी नहीं होता. वो प्रोटीन है ना, हीट करने से डीनेचर्ड हो गया. अब जब दोबारा से उसको आप ठंडा करोगे तो कभी भी प्रोटीन रीनेचर्ड नहीं हो सकती. तो हॉट टेम्परेचर प्लांट के लिए ज़्यादा नुकसानदेह कोल्ड टेम्परेचर से. ठीक है. क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में तो बेटा सिर्फ प्रोटीन डीएक्टिवेट होते हैं लेकिन उनका काम ख़त्म नहीं होता, वो डिस्ट्रॉयड नहीं हो जाते. हॉट टेम्परेचर में प्रोटीन ही डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, उनके लिए फिर बाद में प्रॉब्लम होती है. ठीक है. तो बेटा हॉट टेम्परेचर में सबसे पहली प्रॉब्लम प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाना. टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ गया, प्रोटीन बने हुए अमाइनो एसिड से, टेम्परेचर बढ़ेगा, अमाइनो एसिड डीनेचरिंग होना शुरू हो जाएगी और प्रोटीन क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. हॉट टेम्परेचर के अंदर दूसरी प्रॉब्लम वाटर लॉस, क्योंकि जितना ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा प्लांट को गर्मी लगेगी. ठीक है. जितनी ज़्यादा उसे गर्मी लगेगी वो अपनी बॉडी से उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेगा अपने आप को कूलिंग फील करने के लिए. ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस. अब वो कैसे कूलिंग होता है, क्या होता है, वो तो बिल्कुल अलग ही डिस्कशन है, लेकिन आपने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी. तो प्लांट अपने आप को कूल करने के लिए क्या करते हैं, अपने पसीने छोड़ते हैं. जैसे हमें होते हैं ना, इनमें भी होते हैं, वो ट्रांसपायरेशन की सूरत में करते हैं, वाटर लॉस. तो ये 2 प्रॉब्लम है. हॉट टेम्परेचर है, प्रोटीन डीनेचर्ड है, उससे बचाना है. दूसरा वाटर के लॉस को बचाना है. तो वो किस तरीके से प्लांट करते हैं. ठीक है. आज ये हमने पढ़ना है.
तो बेटा सॉल्यूशन पर जाते हैं हॉट टेम्परेचर के। सॉल्यूशन क्या होते हैं बेटा, किस तरीके से प्लांट कोप करते हैं इस कंडीशन को। सबसे पहले बेटा अगर वो हाइड्रोफाइट्स होंगे, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट होंगे कोई भी जहाँ पर पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, तो वो बेटा एक्सेस ट्रांसपायरेशन करेंगे। पहली कंडीशन, पहला सॉल्यूशन क्या कि अगर उनके पास पानी की कमी नहीं है तो वो एक्सेस ट्रांसपायरेशन करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी उतना ही ज़्यादा कूलिंग इनके अंदर बन रही होगी, प्रोड्यूस होगी, और जो हॉट टेम्परेचर की कंडीशन होगी वो उससे कोप करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे प्लांट है जिनके पास पानी की कमी है, तो आपने वहाँ एडेप्टेशन लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखा होगा तो किस तरीके से प्लांट अपने आप को एडेप्ट करते हैं जब उनके पास पानी की कमी होती है, तो वो वाली कंडीशन दोबारा यहाँ पर करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टोमेटा के नंबर को कम कर देना, साइज ऑफ लीव्स कम कर देना, ठीक है, लीव्स को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर देना, इस तरीके की कंडीशन वो करते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी वो क्या करते हैं बेटा, हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं। ये समझ लें कि बेटा एक किस्म की रैपिंग होती है, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसके ऊपर रैपिंग की भी होती है ना, क्यों की भी होती है, ताकि अंदर वाली चीज़ महफूज रह सके। तो ये हीट शॉक प्रोटीन इसी किस्म की कुछ रैपिंग होती है, ठीक है बेटा। ये क्या होती है, ये रेजिस्ट होती है हीट के, चाहे जितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए ना, ये प्रोटीन ख़राब होने वाली नहीं है, बड़ी कोई ज़िद्दी किस्म की ये प्रोटीन होती है। अब ये करती क्या है बेटा कि जितने भी एंजाइम्स वगैरह या प्रोटीन हमारी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है जो हॉट टेम्परेचर में डीनेचर्ड हो सकते हैं, ये सारी जाकर उन सबको रैप कर लेगी, गले लगा लेगी उन सबको, उसको पूरा कवर कर लेगी। उससे क्या होगा बेटा कि जितनी भी ज़्यादा हीट हो जाए, जितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए, उन प्रोटीन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन जो भी है वो सारे के सारे क्या रहेंगे, सेफ़ रहेंगे। क्यों सेफ़ रहेंगे, क्योंकि हीट शॉक प्रोटीन, हीट रेजिस्टेंट प्रोटीन ने उन्हें क्या किया हुआ है, उनकी रैपिंग की हुई है। तो दो तरीके होते हैं बेटा, नंबर 1 एक्सेस ट्रांसपायरेशन जिससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, नंबर 2 हीट शॉक प्रोटीन जो उनको जाकर उनकी प्रोटीन को जाकर रैप कर लेती है, उन्हें गले लगा लेती है इस तरीके से कि कभी नहीं छोड़ने वाली। तो उससे क्या होता है बेटा कि जो प्रोटीन आपकी होती है वो सेफ रहती है, क्योंकि उसके बाहर एक रेजिस्टेंट की कवरिंग है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने कोल्ड कंडीशन पर। अच्छा, कोल्ड कंडीशन इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती जितनी ज़्यादा हॉट कंडीशन। क्यों बेटा, क्योंकि कोल्ड कंडीशन में एंजाइम सिर्फ डीएक्टिवेट होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ एक और आपको, ठीक है। दूध रात को जो है गर्म करके हम ठंडा करते हैं, फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है। फ्रिज में क्यों रखते हैं, बाहर ही रख दें। क्या होता है फ्रिज में रखने से, फ्रिज में बेटा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, दूध के अंदर भी कोई ना कोई बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है। हमें नज़र तो नहीं आते लेकिन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब होता क्या है बेटा कि वो बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ एंजाइम वर्किंग कर रहे हैं, उनका भी कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उनके लिए परफेक्ट है, ऑप्टिमम है, उस पर तो वो अच्छा काम करेंगे, ठीक है। लेकिन हम दूध को कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में। फ्रिज में रखने से टेम्परेचर 0 पर चला जाता है, 0 से 4 के दरमियान, ठीक है बेटा। तो उससे उस वक्त क्या होता है कि जब तक दूध फ्रिज में है तब तक वो बैक्टीरिया के एंजाइम भी डीएक्टिवेट रहेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा बेटा कि जब तक वो डीएक्टिवेट रहेंगे आपका दूध जो है सेफ रहेगा। फिर जब आप बाहर निकालते हो उसे अच्छे से गर्म करते हो ताकि टेम्परेचर जितना भी बैक्टीरिया हो, जितने भी आपके पास पॉइजनस कोई प्रोटीन वगैरह हो उसके अंदर, वो डीनेचर्ड हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। तो बेटा हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन ख़त्म, डिस्ट्रॉयड, डीनेचर्ड। लेकिन लो टेम्परेचर प्रोटीन प्रेजेंट तो होती है लेकिन इनएक्टिव होती है, कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस पर सिर्फ प्रोटीन डीएक्टिवेट हो जाते हैं, दोबारा नॉर्मल कंडीशन होगी वो दोबारा रीएक्टिवेट हो सकते हैं। लेकिन हॉट टेम्परेचर में क्या होता है बेटा कि प्रोटीन जो है आपके डीनेचर्ड होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारा कंसर्न यहाँ कोल्ड टेम्परेचर से, तो कोल्ड टेम्परेचर में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब देखो बेटा, प्लांट को आपने किसी ने देखा तो नहीं है ना कि सर्दियाँ हो गई, कोल्ड टेम्परेचर आ गया तो वो कोई बंदा जा रहा है और प्लांट को जो है स्वेटर वगैरह पहना रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो सर्दियों में वो किस तरीके से कोप करते हैं,
पहले उनको कंडीशन क्या क्या फेस करना पड़ती है, प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, दो प्रॉब्लम होती है, एक लिपिड क्रिस्टल बनते हैं और एक आइस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। आपको पता है प्लांट के पास जो मेम्ब्रेन ले सेल मेम्ब्रेन है प्लांट सेल्स की, वो लिपिडिक इन नेचर होती है, लिपिड बायलेयर होती है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बल्कि चैप्टर नंबर 4 है इसी का, हम डिस्कस भी करेंगे इसको इंशाल्लाह आगे। तो बेटा वो लिपिड जो है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाती है। सारी लिपिड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्रिस्टल्स में। जब लिपिड क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट होगी। जब लिपिड की मेम्ब्रेन आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे लिपिड, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, कुछ चैनल खुल जाएंगे, कुछ चैनल बंद हो जाएंगे, ठीक है, कुछ पोर्स में फ़र्क आ जाएगा, जिसकी वजह से सेल के ना अंदर कोई चीज़ प्रॉपर आ पाएगी ना बाहर। जब कोई चीज़ अंदर बाहर नहीं हो पाएगी तो उससे उनके मेटाबॉलिज्म पर फ़र्क आएगा। मेटाबॉलिज्म पर फ़र्क आएगा तो प्लांट का केमिकल, बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सब रुक जाएंगे। जब रुक जाएंगे तो मे बी के द प्लांट विल बी डेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर फ़र्क आया। ट्रांसपोर्टेशन पर फ़र्क पे कैसे आया, क्योंकि लिपिड के क्रिस्टल्स बन गए। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बेटा, आइस फॉर्मेशन हो जाना। इतना ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर इतना जो लो हो जाता है कि वहाँ पर सेल्स के अंदर आइस की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो भी इनके लिए नुकसानदेह है। मेटाबॉलिज्म पर फ़र्क आता है। अब बेटा इन दोनों कंडीशन को कोप करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, तो पहला बेटा सॉल्यूशन, प्लांट किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, प्लांट क्या करते हैं सबसे पहले कि जो लिपिड होते हैं उसको अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं। सेल के अंदर जो लिपिड होंगे उसमें अनसैचुरेटेड लिपिड की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड लिपिड क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा बेटा, कुछ लिपिड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क है, लिपिड के अंदर कार्बन की एक बड़ी सी चेन पाई जाती है। अगर कार्बन की चेन के अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो अनसैचुरेटेड होते हैं। अगर कार्बन की चेन के अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड होते हैं। और सैचुरेटेड कोल्ड टेम्परेचर में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बना देते हैं। आपने देखा होगा बेटा घी और बटर वगैरह, ठीक है, क्या होता है ये, जब ठंडा आती है तो ये जम जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी आपने देखा है कि ऑयल जमना शुरू हो गया हो, नहीं। क्यों बेटा, क्योंकि ऑयल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ है और ये बटर वगैरह किससे बने हुए हैं, सैचुरेटेड से, इसीलिए कोल्ड टेम्परेचर में वो जम जाते हैं। तो बेटा प्लांट भी क्या करते हैं कि अपने अंदर के जो लिपिड है उनको अनसैचुरेशन करते हैं, उनकी अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। इससे क्या होगा बेटा, चाहे जितना भी कोल्ड टेम्परेचर हो वहाँ सॉलिड नहीं बनेगा, क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, कई हद तक वो कोप कर सकते हैं इसको। दूसरा बेटा, अपने बॉडी के अंदर जो कंपोजिशन है सेल की, ठीक है, मतलब साइटोप्लाज्म की, उसको भी चेंज कर देते हैं, जिनसे इनकी बॉडी, इनके सेल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती है और कई हद तक इनको फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो एक मतलब आप दोबारा से रिव्यू लेते हैं सारी चीज़ों का छोटा सा, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में किस तरीके से आता है। तो थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट हमने पढ़ा। थर्मोरेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना, टेम्परेचर बढ़ जाए कम कर देना और कम हो जाए तो उसे बढ़ा देना। क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ गया तो उसको प्रॉब्लम क्या होती है, प्रोटीन डीनेचर्ड होती है और ट्रांसपैरेशन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से पानी का लॉस होगा, ठीक है। तो प्रोटीन डीनेचर्ड होती है, उसको बचाने के लिए हीट शॉक प्रोटीन बनाते हैं जो आगे जाकर रैप कर देते हैं सारे एंजाइम्स वगैरह को, जिससे क्या होता है बेटा कि उनके जो प्रॉब्लम होगी प्रोटीन के डीनेचरिंग की वो से ख़त्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 बेटा कि वो एक्सेस ट्रांसपैरेशन करेंगे अगरचे पानी की उनको कोई कमी नहीं होगी तो, जिससे कूलिंग इफेक्ट होगा और कई हद तक वो हॉट टेम्परेचर वाली कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा बेटा, कोल्ड टेम्परेचर में क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में लिपिड के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं, आइस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन पर फर्क पड़ेगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं, लिपिड के अनसैचुरेशन को बढ़ा देते हैं, लिपिड अनसैचुरेशन, यानी कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड तो सॉलिड बन सकते हैं लेकिन अनसैचुरेटेड सॉलिड नहीं बन सकते। बेस्ट एग्जांपल आपके पास ऑयल है, चाहे कितनी भी सर्दी हो ऑयल कभी भी जमता नहीं है, कभी भी सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है इन दोनों की, ठीक है। और दूसरा वो क्या करते हैं बेटा
कुछ साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को भी चेंज कर देते हैं, जिससे उनको फ्रीजिंग पॉइंट में अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। और उनकी कई हद तक जो है उनको उनकी जो प्रॉब्लम हो रही होती है कोल्ड कंडीशन में वो भी फेस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। ये टॉपिक आपके पास एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, मे भी बेटा ये हीट शॉक प्रोटीन पर छोटा सा आपसे रीज़न पूछ लिया जाए कि हीट शॉक प्रोटीन किस तरीके से थर्मोरेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और शॉर्ट में तो सिंपली पूछा जा सकता है थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट डिस्क्राइब करें, तो बेटा वन पॉइंट आप इनके जो मेन पॉइंट हैं 2 पॉइंट इसके डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपके पास हो तो प्रॉब्लम भी बता दें, उसके बाद टाइमिंग अगर आप मैनेज कर सकते हो ज़्यादा तो आप उनके प्रॉब्लम अलग बताएं, उसके सॉल्यूशन अलग बताएं, तो प्रेजेंटेशन बनेगी। प्रेजेंटेशन बनने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाओगे चेकर पर उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके अंदर तो आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में क्वेश्चन करें, ठीक है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको आंसर किया जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, बायोलॉजी 2 चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह आपसे अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।